A very very good morning to all of you and this is your प्यारा सा चैनल लव यू केमिस्ट्री एंड माई सेल्फ आर के राजपूत। और आज हम आपके लिए लेकर आए हैं यहाँ पर प्यारा सा टॉपिक सोल्यूशन स्टेट। और आज गाइज इसका 6th क्लास है। हाँ, आज का 6th क्लास है। इससे पहले 5 क्लास हो चुके हैं। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे तो प्लीज गाइज जाके पहले वो वीडियो देखिए, तब यहाँ पे आइए। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज पहले सब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और लाइक ठोकिए, ठीक है ना। लाइक ठोकिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ओके, सो लेट अस स्टार्ट। सो टुडेज टॉपिक इज पैकिंग एफिशिएंसी और पैकिंग फ्रिक्शन। पैकिंग फ्रिक्शन और पैकिंग एफिशिएंसी। तो क्या होता है पैकिंग फ्रिक्शन? व्हाट इज पैकिंग फ्रिक्शन एंड व्हाट इज पैकिंग एफिशिएंसी? बोथ आर सेम, ठीक है ना। व्हाट इज द पैकिंग एफिशिएंसी और फ्रिक्शन? सो ध्यान से देखना। ओके, अब जो आपकी यूनिट सेल्स होती है, आपको पता है वो यूनिट सेल्स को हमने जो पहले देखा था, जब हमने क्लोज पैक स्ट्रक्चर्स पढ़ी थी, तो वहां पे हमने देखा था कि हमने माना था कि यहाँ पे आपके हार्ड स्फीयर होते हैं और वो किस टाइप से होते हैं हार्ड स्फीयर। वो हार्ड स्फीयर्स कुछ इस टाइप से होते हैं, एक दूसरे से सटे होते हैं और इनके बीच में कुछ खाली जगह होती है जिन्हें हम वॉइड्स कहते हैं। तो देखो यहाँ पे अगर मुझे निकालना हो कि कितनी जगह, कितना स्पेस ऑक्यूपाई किया है इन स्पेस ने, मीन्स पार्टिकल ने कितना स्पेस ऑक्यूपाई किया है। क्योंकि अगर मैं कहूँ कि जो टोटल स्पेस है इस सिस्टम का, जो टोटल स्पेस है यानी कि इस सेल का जो टोटल स्पेस है वो इनके द्वारा ऑक्यूपाई नहीं किया गया, उसमें कुछ खाली जगह भी है जिन्हें हम क्या कहते हैं, वॉइड्स कहते हैं। अब जो इसमें वो जगह होती है जो इसके द्वारा ऑक्यूपाई किया गया है, उसे हम कहते हैं पैकिंग एफिशिएंसी। मींस द स्पेस विच इज ऑक्यूपाइड बाय दिस स्पेस इज कॉल्ड पैकिंग एफिशिएंसी। अब उस पैकिंग एफिशिएंसी को निकालने के लिए क्या करना होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत ही सिंपल है, ठीक है ना। तो इसे सबसे पहले समझने के लिए मुझे कुछ रिलेशंस देखने होंगे, ठीक है ना। तो चलो मैं स्टार्ट करता हूं। अगर मैं सबसे पहले आपको बात करूं एससीसी की, किसकी बात करूं, एससीसी की, तो ध्यान से देखो। ये है जी आपका एससीसी। इसमें क्या है, इसमें आपके ये पार्टिकल्स हैं, ये है जी आपके पार्टिकल्स, और ये एक दूसरे से आपस से जुड़े हुए। मैंने सामने वाला फेस दिखाया आपको, ठीक है ना। अब अगर मैं इसकी बात करूं और इसमें कहूं कि ये डिस्टेंस, ये आपका टोटल डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक का ये जो डिस्टेंस है वो कितना है, ए है। ये फुल डिस्टेंस आपका कितना है, ए है। और यहाँ पे अगर मैं बात करूं, इस स्फीयर की रेडियस आर है और ये भी आपका आर है, तो यहाँ से अगर मैं बात करूँ तो ए इज इक्वल टू हो जाएगा 2r और r इज इक्वल टू हो जाएगा a/2। करेक्ट, ओके। अब अगर मैं यहीं पे बात करूं बीसीसी की, किसकी बात करूं, बीसीसी, तो ध्यान से देखना। ये है आपका बीसीसी। बीसीसी में क्या होगा, ध्यान से देखना। एक स्पेस बिल्कुल बीच में होगा और ऐसे स्पेयर इसके दोनों ओर होंगे ये, ठीक है ना। तो ध्यान से देखना। अब अगर मैं इसकी बात करूं तो ये टोटल डायगोनल, यानी कि एक डायगोनल से दूसरे डायगोनल के बीच का डिस्टेंस, अगर मैं रूम के एक कोने से लेके और दूसरी साइड के दूसरे कोने के बीच का, यानी कि बॉडी डायगोनल को देखूं, तो जो वो बॉडी डायगोनल होता है, इस बॉडी डायगोनल की पूरी लंबाई होती है, वो होती है आपकी √3a। गॉट इट। और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो कितनी रेडियस कितनी है, एक रेडियस इसकी, दो रेडियस इसकी, एक रेडियस यहाँ पे, तो टोटल 4 रेडियस है। मीन 4 रेडियस इज इक्वल टू हो जाएगा 4r इक्वल टू √3/a। सो यहाँ से a इज इक्वल टू आ जाएगा 4/√3r और r इज इक्वल टू हो जाएगा √3/4a। गॉट इट। ये आपके रिलेशन यहाँ पे आ रहे हैं, समझ में आ गया। ओके, अब मैं फेस सेंटर के लिए देख लेता हूँ, ध्यान से देखो। फेस सेंटर में, चलो मैं इसी फेस पे बना लेता हूँ पहले। यहाँ पे ये बीच वाला है, मीन्स फेस के बीच में, फेस के सेंटर पे, और ये हो गया आपके तो ये सामने वाले फेस पे है, ठीक है ना। तो यहाँ पे अगर आप देखो तो ये डायगोनल का जो डिस्टेंस होता है, मीन्स
एक फेस का जो डायगोनल होता है, फेस डायगोनल मीन्स एक अगर एक रूम है और उस रूम की एक दीवार के एक कोने से दूसरे कोने में, इसी दीवार के दूसरे कोने में, नीचे वाले में, ऊपर वाले उस वाले कोने से इस कोने की जो डिस्टेंस होती है उसे हम कहते हैं फेस डायगोनल। इस फेस डायगोनल की जो लेंथ होती है वो होती है आपकी √2a। और यहाँ पे अगर मैं आर की फॉर्म में देखूँ तो 1r, 2r, 3r, 4r। सो यहाँ से आ जाएगा 4r इज इक्वल टू √2a। सो r इज इक्वल टू 1/2√2a और a इज इक्वल टू 2√2a, सॉरी r। यहाँ तक कोई दिक्कत? ठीक है ना, कर लोगे। तो अगर आपको ये रिलेशंस आते हैं, ये रिलेशंस अगर आपको आते हैं तो आप सिंपली क्या निकाल लोगे, पैकिंग एफिशिएंसी, पैकिंग फ्रीक्वेंसी आप निकाल लोगे। बहुत ही सिंपल होता है। तो चलो हम सबसे पहले बात करते हैं पैकिंग एफिशिएंसी इन केस ऑफ एसएससी। सबसे पहले हम बात करते हैं एसएससी की, एससीसी की। इसकी बात करते हैं, एससीसी ना कि एसएससी। इसकी बात करते हैं, एससीसी की बात करते हैं सबसे पहले। तो चलो एससीसी की अगर मैं बात करूं तो ये होता है एससीसी। ओके, अब ध्यान से सुनना। अब मुझे निकालनी है पैकिंग एफिशिएंसी। क्या निकालनी है? पैकिंग एफिशिएंसी। ध्यान से देखो क्या होगा पैकिंग एफिशिएंसी। पैकिंग एफिशिएंसी होगा इन स्फीयर्स द्वारा ऑक्यूपाई किया हुआ वॉल्यूम। जो ये हार्ड स्फीयर है, इन हार्ड स्फीयर ने कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई किया है, दैट इज द पैकिंग एफिशिएंसी। और वो क्या होगा? वो होगा जी आपका, मैं यहाँ पे कह सकता हूँ वॉल्यूम ऑक्यूपाई बाई वन स्फीयर, और आई कैन से द वॉल्यूम ऑफ वन स्फीयर। ओके ओके, अब ध्यान से देखो, ये एक स्फीयर का वॉल्यूम है और मेरे पास कितने स्फीयर है वो मैं किससे रिप्रेजेंट करता हूँ? जेड से रिप्रेजेंट करता हूँ। तो मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा जेड की और अपॉन में लिखूंगा वॉल्यूम ऑफ सेल, टोटल सेल, सेल का वॉल्यूम। ठीक है ना, जो आपका सेल का वॉल्यूम होगा वो देखेंगे। अब ध्यान से देखना, वॉल्यूम ऑफ ऑक्यूपाई बाई अ स्फीयर। स्फीयर का वॉल्यूम होता है 4/3 पाई आर क्यूब इंटू जेड है अपॉन वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर। स्फीयर का वॉल्यूम होता है ए क्यूब, सॉरी वॉल्यूम ऑफ द सेल या अपॉन ऑफ द क्यूबिक सेल, हाँ क्यूबिक सेल। ओके, अब सेल का जो वॉल्यूम होता है वो ए क्यूब होता है। ओके, तो यहाँ पे देखो आपके पास आर है, ए है। अगर आप कोई से एक को दूसरे की फॉर्म में रख दो, जो आपने यहाँ पे रेडियस देखी है, आप या तो ए को आर की फॉर्म में लिख दो या आर को ए की फॉर्म में। मैं क्या लिखता हूँ, ए की वैल्यू लिख देता हूँ यहाँ से। ए इक्वल टू 2 है तो वो यहाँ पे पुट कर देता हूँ। तो जेड इंटू 4/3 पाई आर की पावर 3 अपॉन ए इक्वल टू 2 आर, तो 2r की पावर 3 मीन्स 8r क्यूब। आर क्यूब से आर क्यूब कैंसिल, तो ये आ जाएगा 4 to the 8, यह आ जाएगा जेड पाई आर बाई 6, यह आ जाएगा। ओके, इन केस ऑफ एसएससी व्हाट इज जेड? एसएससी के केस में जेड होता है 1, तो पैकिंग एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी? जेड की जगह वैल्यू रख दो 1 और पाई की वैल्यू 3.14 इंटू आर अपॉन 6। गॉट इट? वो ये आर कहाँ से है? पाई होगा, जेड इंटू पाई। ओके, 3.14 बाई 6 जाएगा 0.52। कितना आएगा? 0.524, और इसे आप कह सकते हो 52.4%। तो पैकिंग एफिशिएंसी ऑफ एससीसी, सिंपल क्यूबिक सेल का जो आपका एससीसी का जो आपका पैकिंग एफिशिएंसी होता है, तो वो होता है 52.4। क्या होता है? 52.4। उतार लो जिसे जल्दी से, ठीक है ना। नेक्स्ट एक्सरसाइज हम ध्यान से देखो। अब मैं इसकी जगह ले लेता हूँ बीसीसी। क्या ले लेता हूँ? बीसीसी। ध्यान से देखो, तो एससीसी का जो पैकिंग एफिशिएंसी आया है वो कितना है? 52.4। ओके, अब इसके बाद में मैं ले लेता हूँ जी बीसीसी, बॉडी सेंटर क्यूबिक सेल, बीसीसी। तो बॉडी सेंटर क्यूबिक सेल कैसी होगी? एक बॉडी के बीच में होगा, यहाँ पे ले लेते हैं, ठीक है ना। तो ये होगा, यानी कि इस डायग्राम से इस डायग्राम,
तो यहाँ पे अगर मैं रिलेशन देखूँ तो a इज इक्वल टू हो जाएगा √3, सॉरी इतना ही, 4r इज इक्वल टू हो जाएगा √3a, सो a इज इक्वल टू हो जाएगा 4/√3r। ओके ओके, सो अगर मैं बात करूँ फिर से पैकिंग एफिशिएंसी की, सो z इंटू 4/3 पाई r क्यूब अपॉन a क्यूब, a की जगह में रख देंगे 4/√3 r क्यूब और इसकी पावर 3 r क्यूब से r क्यूब कैंसिल और 4/√3 की पावर 3, और इसे आप लिख सकते हो z फॉर बीसीसी, बीसीसी का z होता है 2 इंटू 4/3 पाई अपॉन, इसे आप कह सकते हो 4/3, 4 इंटू 4 इंटू 4 मीन्स अब 4 टू द पावर 2 यानी कि 16 बचा और √3 बचा, ये ओके 4/3 से 4/3 कैंसिल और 2 से 16 कैंसिल 8 आ जाएगा √3 √3 तो ये आएगा आपका पैकिंग एफिशिएंसी √3/8, ठीक है ना। और जब आप कैलकुलेट करोगे तो आएगा 0.68, जिसे हम कह सकते हैं 68%। तो कितना एफिशिएंसी आएगी बीसीसी में 68%, हमें बीसीसी का एफिशिएंसी 68%। यहीं पे अगर मैं बात करूँ एफसीसी किसकी बात करें, अब हम बात करते हैं एफसीसी की, एफसीसी में कितना होगा। एफसीसी देखो जी, एफसीसी में जितना होता है उतना ही आपका सीसीपी में होता है, उतना ही एचसीपी में होता है, ये सबका पैकिंग एफिशिएंसी सेम होता है, देखो हायर पैकिंग एफिशिएंसी होता है। अब देखते क्या है, ध्यान से देखो, तो एक फेस के सेंटर में होगा, एक यहाँ होगा, एक यहाँ होगा। अगर मैं बात करूँ तो √2a इज इक्वल टू होगा 4r, तो a इज इक्वल टू हो जाएगा 2√2r। ओके, पुट करो, पैकिंग एफिशिएंसी इज इक्वल टू z इंटू 4/3 पाई r क्यूब अपॉन a क्यूब, व्हाट इज इट 2√2 क्यूब इंटू r क्यूब से r क्यूब कैंसिल, तो आ जाएगा z इन एफसीसी व्हाट इज z 4 इंटू 4/3 इंटू पाई अपॉन 4 इंटू 3 इंटू 2√3। ओके, सो नाउ 4 से 4 कैंसिल, तो आएगा 4 पाई अपॉन 3 3 9 2 18 इंटू 1.732। ओके, डिवाइड करो, ये आएगा 0.74, मीन्स कितना है 74%, 74% बीसीसी एफसीसी, गॉट इट। सो ये आता है आपका पैकिंग एफिशिएंसी। ऐसे पैकिंग एफिशिएंसी आप एंड सेंटर का भी निकाल सकते हो, निकाल लेना जी एंड सेंटर का, ठीक है ना। एंड सेंटर का भी निकाल सकते हो और आप निकाल सकते हो जी एज सेंटर का भी, तो सबका आप निकाल लेना। और निकाल के हम एक काम में आपको दिखा देते हैं, एक पैटर्न में आपको दिखा देता हूँ, उस पैटर्न से आपका ये याद हो जाएगा, ठीक है ना। उस पैटर्न से आप क्या कर सकते हो, याद कर सकते थे। पैटर्न याद करने के लिए देख लेते हैं हम। तो सबसे पहले आप लिखोगे SCC, आपका सिंपल क्यूबिक सेल, ओके। उसके बाद में होगा BCC, फिर होगा आपका FCC, SCC BCC FCC। FCC और HCP की सेम होती है और CCP की, ठीक है ना। इससे बाद में आएगा एंड सेंटर, और इससे बाद में आएगा DCC, और इससे बाद में आएगा एज CC। बस ये चीज याद रखनी है। अब ध्यान से देखना, यहाँ पे होता है 52.4, अभी निकाला था, इसका होता है 68, इसका होता है 74। अगर इतना याद है तो अब सारे हो जाएंगे। इसका क्या होता है 74। अब ध्यान से देखना, 74 का आधा इसका होगा, जितना 74 का होता है उसका आधा इसका होगा, 74 का आधा 37, 68 का आधा यहाँ पे होगा 34, ओके, और 52.4 का आधा यहाँ पे होगा 26, ठीक है ना। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है ना। SCC 52%, BCC 68%, HCP और CCP और FCC 74%, सबसे ज्यादा होता है 74%, NCC 37%, DCC 34%। ये देखो, इसका हाफ हो गया, ये इसका हाफ हो गया, ये इसका हाफ हो गया। आई थिंक आप लोगों के अच्छे समझ में आ रहा है, ठीक है ना।
तो ये था आपका पैकिंग एफिशिएंसी। आई होप आप लोगों को अच्छे समझ में आया होगा पैकिंग एफिशिएंसी। कोई दिक्कत समझ में आया कि पैकिंग एफिशिएंसी? ओके, सो नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं डेंसिटी ऑफ द क्यूबिक क्रिस्टल और यूनिट सेल। ठीक है ना। नेक्स्ट हम देखते हैं डेंसिटी ऑफ क्यूबिक क्रिस्टल। डेंसिटी ऑफ क्यूबिक क्रिस्टल, और इसे रिप्रेजेंट करेंगे जी हम रो से। किससे रिप्रेजेंट करेंगे? रो से। देखो ध्यान से देखो कैसे कैसे मैं करता हूँ, कैसे करता हूँ, ध्यान से देखो। मैंने कहा डेंसिटी इक्वल टू हमेशा होता है मास पर वॉल्यूम। डेंसिटी क्या होता है? मास पर वॉल्यूम। बट मास किसका? मास ऑफ यूनिट सेल, क्योंकि मैं यूनिट सेल के लिए तो डेंसिटी निकाल रहा हूँ। तो मास ऑफ यूनिट सेल पर वॉल्यूम ऑफ, नीचे क्या जाएगा? वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, क्योंकि सब कुछ मुझे यूनिट सेल का निकालना है। तो मास ऑफ यूनिट सेल बाय वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। अब मुझे बताओ मास ऑफ यूनिट सेल कितना होता है? मास ऑफ यूनिट सेल कितना होता है? तो यूनिट सेल में जो मास होगा वो सभी पार्टिकल के मास का सम होगा। तो मैं कहूंगा Z इनटू मास ऑफ पार्टिकल्स। ठीक है ना। पार्टिकल्स का जो मास होता है अपॉन मास ऑफ यूनिट सेल इज, सॉरी, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल इज इक्वल। ओके, सो Z इनटू what is the mass of particles? What is the mass of particles? Let's say I am representing by m 8 to the power 3. यहाँ तक समझ में आया? Okay, m is what? m is the mass of particle. एक पार्टिकल का मास है m, और यू कैन से हाँ, एक पार्टिकल का मास है m। अब अगर मैं m को निकालना चाहूँ तो m आ जाएगा आपका मोलर मास बाय नंबर ऑफ पार्टिकल। ठीक है ना। मोलर मास बाय नंबर ऑफ पार्टिकल क्या हो जाएगा? एक पार्टिकल का मास। तो एक पार्टिकल का अगर मुझे मोलर मास पता है और एन की वैल्यू तो मुझे पता ही होता है, ये एवोगैड्रो नंबर। तो यहाँ से फॉर्मूला हो जाएगा Z इंटू एम बाई एन ए इंटू ए क्यूब। फॉर्मूला हो गया ये, जहाँ पे Z क्या है? पार्टिकल नंबर पार्टिकल contributing in one cell, and m is the molar mass, n is the Avogadro number, a is the length, और a cube is the volume of the unit cell. आई होप आप लोगों को अच्छे समझ में आया होगा। ठीक है ना। ओके, सो यहीं पे हम खत्म करते हैं। इससे नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे जो ये 3D रिप्रेजेंटेशन था उसका 2D रिप्रेजेंटेशन पढ़ेंगे। फिर हम मिरर इंडिसेस पे आ जाएंगे। ठीक है ना। मिरर इंडिसेस वगैरह करके हम डिस्टेंस पे आ जाएंगे। डिस्टेंस से बाद में हम फिर आगे प्रोसीड करेंगे। तो आई होप आप लोगों को अच्छे समझ में आया होगा। ठीक है ना। तो ये था आपका 6th लेक्चर। अगर अच्छे समझ में आओ तो प्लीज लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। ओके, बाय बाय।